हेलो दोस्तों, मैं हूं नैतिक और आज हम ऐसी बुक स्टार्ट करने वाले हैं जो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी यूनिट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आपके दिल को छू जाएंगी वो स्टोरीज। तो इस बुक का नाम क्या है, ये कई लोगों के दिमाग में आ रहा है ना। तो जैसे कि आपको पीछे देखी रही है हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, नाम है जिसका फूल। इसमें 5 यूनिट्स हैं और जो पहली यूनिट है उसका नाम है फेबल्स एंड फोकटेल्स। अब ये फेबल्स एंड फोकटेल्स होता क्या है, भला क्या है ये? देखिए, फेबल्स एंड फोकटेल्स मतलब होता है लोक कथाएं एवं दंत कथाएं, ठीक है। तो हमें अपनी स्टोरी को करने से पहले कुछ एक्टिविटीज करनी है। तो उससे पहले हम ये तो जान लेते हैं कि हमारी स्टोरी का नाम है क्या। तो हमारी स्टोरी का नाम है अ बॉटल ऑफ यू। इसका मतलब होता है एक ओर से भरी हुई बॉटल। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा रसायन हो सकता है, कोई ऐसा मिश्रण हो सकता है जिससे कोई भी चीज सोने में बदल जा सकती है? चलिए इस कहानी पर पता लगाएंगे। उससे पहले एक्टिविटीज हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया, ठीक। तो एक्टिविटीज में हमें करना क्या है? देखिए, एक्टिविटीज में करना ये है, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे आपको पीछे दिख रहा है, 2 इमेजेस भी दी गई है, दिख ही रहा है आपको। तो जो इमेज उस वर्ड से मैच कर रही है ना, उससे आपको सर्किल करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इजी भी। तो चलिए इसको करते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है हमारा वो है वरीड। वरीड जो है उसका मतलब क्या होता है, ये हम लोगों में से कई लोगों को पता है ना। देखिए, वरीड मतलब होता है टिंटेड। तो टिंटेड कौन सी इमेज है? फर्स्ट वाली, ठीक। बी प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण में क्या होता है पता है कि बहुत सारे जो पेड़ रहते हैं वो लगे रहते हैं। अब एक बात बताइए, सेकंड वाली इमेज का आंसर हो सकती है कि नहीं? क्योंकि इसमें एक ही बेचारा खाली पेड़ लगा है, मुर्गी बना भी नहीं कर सकेगा, इसीलिए इसका भी फर्स्ट वाला होगा। जो थर्ड वाला सी वाला है सेज शब्द, उसका मतलब क्या होता है? साधु। तो इसका भी फर्स्ट वाली इमेज आंसर, क्योंकि साधु तो फर्स्ट वाली इमेज में है ना, दूसरी इमेज में सब्जी बेचने वाला है। और डी सरप्राइज, इसका सेकंड वाला ऑप्शन आंसर होगा। इसको हमें सर्कल कर देना है ना। अब एक बात हमारे सभी के दिलों में आती है कि आप लोग सेकंड में बोल रहे हो, क्योंकि सरप्राइज मतलब होता है कि हम एक तरफ से चौंक जाते हैं, है ना। जैसे आपके दोस्त ने आपको एक वॉच गिफ्ट करनी थी उसे, है ना, उसने आप कर दी एक साधारण सी मामूली सी बॉटल, तो आप सरप्राइज हो गए ना। और फर्स्ट वाली में जो सैड है, बिल्कुल ही सैड हो गया वो, इसीलिए सेकंड वाली में इसका आंसर है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है कि हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इस सेकंड एक्टिविटी में। सेकंड एक्टिविटी में तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनका आपको हिंदी मीनिंग बताएंगे और आपको उनके आंसर कमेंट में लिखने हैं, क्योंकि हर किसी के हिसाब से इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। मतलब आप सोचिए जब आपने कड़ी मेहनत की थी, आपने किया गया था उस टाइम पे, लिखिए कमेंट। बी वाला है हाउ डिड इट हेल्प यू, मतलब इससे आपको क्या मदद मिली, है ना। सी वाला है हाउ डिड इट मेक यू फील, मतलब आपको कैसा फील हुआ जब आपने इसको कर लिया। तो चलिए फटाक से लिख दीजिए इनका आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, वीडियो खत्म हो जाए। तो हमारी जो कहानी है उसको पढ़ने से पहले हमें एक और चीज़ करनी है कि इसकी राइटर जो है उनका नाम ध्यान लेना है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि इसकी राइटर एक वुमेन है, उनका नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है, कौन नहीं जानता। सुधा मूर्ति इस साल लोकसभा की, भारतीय जो लोकसभा है उसकी सदस्य बन गए वो है, और उनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1950 को। तो चलिए हमारी स्टोरी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? गेट सेट एंड गो। तो
इसका फर्स्ट पार्ट जो है आपको इसे स्क्रीन में दिख ही रहा है। चलिए उसको स्टार्ट कर दिए। रामनाथ was the son of a rich landlord। जो रामनाथ था ना वो एक अमीर जमींदार का था। वो एक बेटा, एक ही मात्र था, मतलब उसका कोई भाई नहीं था, वो एक ही मात्र बेटा था। वो जमींदार जो था उसको चाहता था, लैंडलॉर्ड तो होता जमींदार, ठीक। His father left him large section of land when he died। जब उसके पिता की मृत्यु हुई उससे पहले उन्होंने उसे बहुत ज्यादा बड़ी जमीन दी है ना। large of land मतलब होता है large areas of land, है ना। ये वर्ड आपको अपने दिमाग में रख लेना है, ठीक। But Ramnath did not spend even one day looking after his land। रामनाथ तो ने अपनी लैंड की, अपनी जमीन की एक दिन देखभाल की ही नहीं। बताइए, इतनी बड़ी जमीन की देखभाल नहीं की उसने। लुकिंग आफ्टर मतलब होता है, लुक आफ्टर मतलब होता है कि किसी भी चीज का पालन पोषण करना, टेक केयर करना। अब यहाँ पे क्या, अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होता, पता नहीं था पहले, तो आपने एक बार ऐसा जरूर ना जरूर किया होगा कि अपने दोस्त ने जो कोई इंग्लिश बोलता होगा उसने कह दिया होगा लुक आफ्टर मी का, उसके पीछे देखने लगे, है ना। इसीलिए इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। This was because he had a funny idea। ये इसलिए था क्योंकि वो विचित्र विचार रखता था। क्या विचित्र विचार, चलिए जानते हैं। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold। मतलब उसको यह विश्वास था कि एक जादुई रसायन है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है ना। बताइए, ये बिलीव था उसको। देखिए पोषण क्या होता है, पोषण मतलब होता है a liquid with magical properties, okay। He spent all his time to learn more about this potion। मतलब वो अपना पूरा समय जो था उसका जाया कर देता था इसी रसायन, इसी मिश्रण के बारे में जानने में, ठीक। People cheated him of hundred। लोग तो उसको अक्सर धोखा देते रहते थे। ऑफर मतलब होता है अक्सर, इसको अपने दिमाग की डिक्शनरी में रख लीजिए, क्योंकि कई लोग अब तक पढ़ते हैं इसको। अगर हम सही से पढ़ें तो उसका मतलब होगा ऑफर, ठीक। Promising to tell him about it मतलब उसको प्रॉमिस कर देते थे कि हम तुम्हें इसके बारे में बताएंगे, और धोखा देते थे, चले जाते थे, है ना। But he did not give up मतलब उसने हार नहीं मानी। गिव मतलब होता है हार मानना, स्टॉप टाइम, ठीक। अब कोई आपसे कहे गिव अप तो मत हार मानिएगा, क्यों, क्योंकि वो चाह रहा है कि आप हार मान जाओ, है ना। तो हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए, ये तो पता है सबको, ठीक है। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था मधुमती, है ना, जो उससे बहुत परेशान हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्योंकि वो देख रही थी जो रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा है ना। She was sure that soon they would be without money। मतलब उसको यह भरोसा था कि वो लोग जल्द ही कंगाल हो जाएंगे, ठीक है ना। कंगाल हो जाएंगे मतलब बर्बाद हो जाएंगे, पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे उनके पास 5 रुपए भी नहीं बचेंगे, इतनी बुरी हालत होगी। One day a famous sage called Mahipati came to their town। मतलब एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध साधुनी थे जिनका नाम था माहीपति, उनके टाउन में आए, ठीक है। रामनाथ became his follower and asked him about the potion। जो रामनाथ था उनका फॉलोअर बन गया, उनसे इस मिश्रण के बारे में पूछा। To his surprise, his answer वो बहुत चौंक गया था जब सारू ने आंसर दिया। Yes, in my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion, but it is difficult। मतलब मैं जब हिमालय में कर रहा था ट्रैवल तो मैंने सुना था इसके बारे में कि तुम ऐसे कैसे बना सकते हो, पर ये तो बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, तुम नहीं कर पाओगे, इतना कठिन है ये तो। Tell me, requested Ramnath, not believing his luck। मतलब रामनाथ जिसको अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था, उसने उनसे कहा कि मुझे इसके बारे में बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर मुझे ये रसायन चाहिए, मिश्रण चाहिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगा इसके लिए, ठीक है। You have to plant a banana plant and water it regularly with your hands। तुम एक केले का पेड़ लगाना होगा और उसको लगातार रोज रोज अपने हाथों से पानी लगाओगे। देखिए
रेगुलरली मतलब क्या होता है, देखिए रेगुलरली होता है मतलब लगातार कोई भी चीज आप करते हो, ठीक है। द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, मतलब सुबह सुबह ओस होती है ना, वो पत्तियों पर रहती है। ड्यू मतलब होता है स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग नाइट, जैसे आपको मीनिंग दिख ही रही है यहाँ पे, है ना। और ओस भी होता है इसका मतलब हिंदी में। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन द बॉटल, मतलब तुम्हें इसको कलेक्ट करना होगा और बॉटल में जमा करके रखना होगा। ये तो आसान काम है ना हमारे लिए। When you have 5 liters of you bring it to me, मतलब तुम्हारे पास जब 5 लीटर और जमा हो जाए मेरे पास ला दे जाता आसान है तुम्हारा काम, है ना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion, मतलब मैं कुछ जादू वाली फूकूंगा जो उसको जादू ऐसा है मैं जादू मिश्रण में कन्वर्ट कर देगी। देखिए इसमें chant मतलब होता है to repeat or sing a word or a phrase, मतलब किसी भी चीज पे मंत्र फूकना होता है, ठीक। A drop of poison will change any object into gold, मतलब इस रसायन इस मिश्रण की बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। बस इतना आसान है बड़े काम पर रामनाथ हो तो क्या हुआ उसका, आगे बढ़ते हैं हम, है ना। रामनाथ बहुत बड़ी, जो रामनाथ था वो था बहुत चिंतित, क्यों, बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि जो सर्दी है वो कुछ महीनों तक है ना। इट विल टेक मी इयर्स टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू, मतलब कई साल लग जाएंगे 5 लीटर उसको जमा करने में, ठीक। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वांट, मतलब तुम जितने चाहो उतने केले के पेड़ लगा दो, है ना। बट रिमेम्बर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, मतलब तुम्हें एक चीज याद रखनी होगी कि तुम्हें उन्हें अपने ही हाथों से पानी देना होगा और खुद से ही उसको जमा करना होगा, है ना। तो हम इसका सेकंड पार्ट चालू करने वाले हैं, उससे पहले हमें कुछ डिस्कस करना है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं, 3 क्वेश्चंस को, इनके आप कमेंट में लिखिए, है ना, क्योंकि आपने स्टोरी पढ़ ही ली है, हमने इतनी पढ़ा ली है, फर्स्ट पार्ट से तो क्वेश्चन है, कर लीजिए। व्हाट रामनाथ बिलीव, रामनाथ था वो क्या बात करता था, किस चीज पे वो भरोसा करता था वो। सेकंड वाला हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, मतलब जो साधु थे उन्होंने रामनाथ की मदद कैसे की। और थर्ड वाला डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, क्या आप सोचते हैं कि रामनाथ जो है वो उसको जमा कर पाएगा। एक रीजन दीजिए, है ना। सेकंड पार्ट जैसे आपको पीछे दिख ही रहा है बोर्ड पे हमारे स्क्रीन पे, रामनाथ went home and after talking to his wife started cleaning his lasis which had been lying empty all these years, मतलब जो रामनाथ वो घर है अपनी पत्नी से बात की और अपनी जमीन में जो इतने सालों से खाली पड़ी थी उनको क्लीन करना साफ करना स्टार्ट कर दिया। देखिए क्लीन मतलब होता साफ, है ना, बहुत सारे लोगों को पता है ये तो, है ना। There he planted rows and rows of banana plants, मतलब वहाँ पे उसने बहुत सारे केले के पेड़ लगाए, है ना। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care, मतलब उसने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की और वो ड्यू कलेक्ट करने लगा। उसने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से अपने पेड़ों को पानी दिया था, बहुत अच्छे से देखभाल करता था उनकी, है ना। His wife helped him too, जो उसकी पत्नी थी ना वो भी उसकी मदद करती थी। अब आप लोगों के दिमाग में महा क्वेश्चन है, साधु ने तो भाई उससे बोला था कि तुम खुद से करना, तुम मधुमती क्यों मदद कर रहे हो, उसका सारा काम खराब हो जाएगा। तो मधुमती उनको ड्यू कलेक्ट करने में ना पानी देने में मदद नहीं कर रही, क्यों, क्या किस चीज में मदद कर रही है, हम पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे, है ना। मधुमती gathered a banana crop, took it to the market and got a good price for it, जो मधुमती थी वो केले की जो फसल होती थी ना उसको मार्केट पर ले जाके बहुत अच्छे पैसे कमाती थी, बहुत ज़्यादा दाम था क्योंकि केलों का। देखिए ये है ना कि मधुमती पैसे कमाती थी, है ना, बहुत मेहनत करती, उसकी मदद तो करती थी पैसे कमाने में, है ना दोस्तों। Over the years, Ramnath planted more and more plants, and they had a huge banana plantation. मतलब साल बीतते गए जैसे जैसे वैसे रामनाथ ज़्यादा प्लांट लगाता गया, उनके पास एक बहुत बड़ा प्लांटेशन हो गया, बहुत बड़ा वो हो गया वृक्षारोपण का
बहुत सारी जमीन पूरी जो उसकी थी ना जमीन, उस पूरे में केले लगे थे, बहुत सारी जमीन थी वो, कई एकड़, पता नहीं कितने एकड़ था, ये था हमें नहीं पता क्योंकि कहानी में राइटर बताएंगे, क्या बताएं यार दोस्तों। At the end of 6 years, he finally had 5 liters of dew. मतलब जब वो साल बीत गए उसके पास 5 लीटर ओस जमा हो गई थी, है ना। देखो ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने साल बीत गए, तो 5 साल नहीं बीते न 6 साल बीते। 6 साल के आखिरी में मतलब 7वां साल चालू ही होने वाला तब उसने कनेक्ट कर ली थी। Carefully he took the bottle to the sea. मतलब उसने सावधानी पूर्वक बोतल को साधु के पास पहुंचाया। देखिए वो 60 अप्रैल था ना, उसका दिसंबर चल रहा था, मतलब वो आ ही जाता है ना। The sage smiled and muttered something over the water. मतलब जो साधु थे वो हंसे और कुछ फुसफुसाया, कुछ मंत्र फूके बोतल के ऊपर, है ना। देखिए मटर्ड मतलब होता है स्पोक इन अ लो वॉइस, ठीक है। Then he returned the bottle and said, "Try it out." मतलब जब साधु जी ने वो सब कर लिया काम क्रियाकल्प, तो उसको वापस दे दी बोतल, है ना, और कहा कि इसको ट्राई करो। अब रामनाथ था बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। जैसे आप ऐसी चीज इस्तेमाल करोगे आपके तो क्या होगा, आपके साथ बहुत सरप्राइज हो जाओगे, मजा आ गया होगा उसको तो, है ना। Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to the gold. To his surprise, nothing happened. मतलब जो रामनाथ था उसने कुछ बूंदे सिर की एक तांबे के बर्तन पे, है ना, और उसके बाद वेट किया कि ये तो सोने वाला है, हमारा तो भाग्य उड़ रहा, पर हुआ नहीं कुछ। अब क्या लगा होगा बेचारे को, क्या बात पता है, साथ धोखा दे दिया बेचारे को, है ना। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड अस, मतलब उसने कहा कि ये ठीक है, सही बात की, सही किया उसने बेचारे ने। I have wasted 6 precious years of my life. मैंने अपनी जिंदगी के 6 वैल्यूएबल साल बर्बाद कर दिए। प्रीसियस मतलब वैल्यूएबल। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है भाई कि पुलिस को नहीं बुलाएगा। देखिए दोस्तों, उस समय पुलिस छोटी ही नहीं थी, उनका गाँव छोटा होता होगा, जब बाप राजा के साथ नहीं होता होगा, इसलिए बेचारी को क्या करता है। But said Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. मतलब जो सेज जो साधु थे उन्होंने बहुत सारा सुन लिया, फिर भी वो इस्तेमाल करते रहे और उन्होंने मधुमती को आगे काटने के लिए कहा। She came with a big box. मतलब जो मधुमती थी वो एक बड़े से बक्से के साथ आई। कितना बड़ा बक्सा था पता है ना, कोई भी बता सकता है, इतना बड़ा बक्सा था वो, मतलब हम लोग उठा नहीं सकते, बता सकते। When she opened it, inside shined sticks of gold coin. मतलब जब उसने उसको खोला ना, 13 साल सिक्के मिले कि रामनाथ देखता रह गया, है ना। सोने के सिक्के थे और वो बहुत ज्यादा चमक रहे थे वो लोग। Now she turned to very surprised Ramnath and said, जो साधु थे वो मुड़े, रामनाथ जो बहुत ही ज्यादा क्या बात है आश्चर्यचकित हो गया था और कहा, There is no magic potion that could turn things into gold. मतलब ऐसा कोई जादुई रसायन है ही नहीं कि जो चीजों को सोने वाले सके, है ना। क्यों चूना लगाया था हमें पता चलेगा बाद में। You worked hard on your land and created this plantation. मतलब तुमने अपनी जमीन पे बहुत सारा मेहनत की और ये इस प्लांटेशन जो है ना तुम्हारा, इसको बनाया है। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुमने इन पेड़ों की देखभाल की थी ना, तुम्हारी पत्नी जो थी ना, उसने इनको मार्केट में बेचा था, जो फसल थी इनकी है उसको, है ना। That's how you got this money. इसी कारण तो तुम्हें ये सारा पैसा मिला, है ना। It was your hard work that created this wealth. यह तुम्हारा कठिन परिश्रम था जिससे तुम इतने अमीर बन गए, धनवान बन गए, है ना। Not magic, ये मैजिक था ही नहीं। If I had told you about this earlier, you would not have listened to me, so I had played a trick on you. मतलब अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता ना, तुम मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने ये सारा बताया। अब पता चल तुमने भी लगाया था, है ना। Rama understood
The wisdom behind this was and worked even harder on a plantation from that day on. But उस दिन के बाद से उसने, जब वो समझ गया कि साधु क्या कह रहे हैं, उस दिन के बाद से ना उसने बहुत सारी मेहनत की, अपने प्लांटेशन को आगे बढ़ाया, है ना। देखिए wisdom मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों सीख मिल गई हम सभी को। सीख क्या मिली ये कमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बता रहे। नहीं तो आप कहोगे कि अरे भाई कितना लिखवाओगे, हमारे हाथ थक गए मोबाइल चलाते चलाते, तो पता नहीं है। देखिए हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इंसान क्या है ना, इंसान जो चाहे वो हो सकता है। अगर इंसान ने दिल से संकल्प कर लिया तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। ये याद रखिए कि भाग्य जैसी नहीं होती कोई चीज़, और भाग्य जैसी चीज़ों को मत करिए विश्वास। तो अपनी मेहनत कीजिए, अच्छे मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और सबसे जरूरी बात, हमारे जो हमें क्वेश्चन दिए थे आपको, उनके आंसर लिख ही दीजिएगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।